Hello student, good morning to all. Today we are continuing with second technique of ELISA जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली पेशेंट का एंटीबॉडी डिटेक्ट करने वाले हैं, नॉट एंटीजन। डायरेक्ट मेथड में था एंटीजन डिटेक्शन, यहाँ पे है एंटीबॉडी डिटेक्शन। आइए देखते हैं, बहुत ईजी और अच्छी मेथड है। ओके, बिफोर दिस मैं आपको बता दूं कि जो चार अलग अलग टेक्निक्स हैं ELISA की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटेटिव, तो ये चारों मेथड्स ELISA टेक्निक का कब यूज करना है वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ डिसीज कौन सा है, राइट? कितना स्पेसिफिसिटी चाहिए हमें टेस्ट के अंदर, कितना एक्यूरेसी चाहिए, वो टेस्ट कितना सेंसिटिव है, क्या हमें क्रॉस चेक करना है या नहीं करना है दो टेस्ट के बीच में, तो उस पर डिपेंड करेगा कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे, राइट? बट अभी के लिए देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि माइक्रो टाइटर प्लेट लेंगे जहां पे बहुत सारे वेल्स होते हैं, और वेल्स के वॉल पे हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड प्रिपेयर्ड एंटीजन को लगा देंगे। जो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है एंटीजन, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, जो रेडीमेड प्रिपेयर करे गए हैं। तो पूरे सरफेस को इस तरीके से उससे कोट कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, राइट? उसके बाद उसको वॉश करेंगे। क्या करेंगे? उसको वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एंटीजन जो है वो बाहर निकल जाए। मतलब कि जो सरफेस पे कोट हो गए वो हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे बचे हैं तो उसको हम लोग बाहर निकाल पाए, तो उसके लिए इसको वॉश करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद उसमें करेंगे, ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। 1 डिग्री एंटीबॉडी बोले तो प्राइमरी एंटीबॉडी, ये वो एंटीबॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल एंटीबॉडी। सैंपल बोले तो क्या, कि जो पेशेंट है वो पेशेंट का हमने सीरम कलेक्ट किया है और वो सीरम में से हमने एंटीबॉडी निकाली है, राइट? तो अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी मतलब सैंपल एंटीबॉडी को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो डेफिनेटली आपको पता है कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वंस अगेन इसको हम लोग वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई एंटीबॉडी अगर ऊपर बच गई है, जो कोट नहीं हुई, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, अगर ऐसी कोई एंटीबॉडी बच गई है तो वो एंटीबॉडी को हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल पाए, राइट? इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर इसको वॉश करना पड़ेगा। क्लियर है? देन आफ्टर उसमें हम लोग ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है अलॉन्ग विथ एंजाइम। आपको पता ही है कि यहाँ पे एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर अलॉन्ग विथ एंजाइम, और उसको अभी यहाँ पे डाल देंगे वेल्स के अंदर, राइट? अब क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी कनेक्ट हो जाएगी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बना देगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, राइट? तो यहाँ पे देखो, एंटीजन, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड देन सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, लेबोरेटरी में बनाया है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट चलेंगे, फिर वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सेकेंडरी एंटीबॉडी अलॉन्ग विथ एंजाइम्स बचा हुआ अगर है तो उसको हम लोग यहां से बाहर निकाल पाए, राइट? एंड फाइनली हम लोग वो वेल्स के अंदर क्या ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड सबस्ट्रेट इन ऑल द वेल्स। और फाइनली आपको पता ही है क्या होने वाला है, सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद होगा क्या, जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड किया, यहां पे जो एंजाइम है यहां पे जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती क्या है और कैसे होती है। तो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा। हो, हमें नेकेड आई से वो कलर दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग डिवाइस इसके लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, जिसमें एक फेमस डिवाइस है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर एनालिसिस ऑफ कलर फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हम लोग यूज करके ये डिटेक्ट करेंगे कि कलर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कलर फॉर्म हो रहा है तो यस, वो पर्सन इन्फेक्टेड है, मतलब कि पर्टिकुलर एंटीजन इज देयर इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, बराबर है? सेकंड हम लोग एनालिसिस करेंगे कलर की इंटेंसिटी या उसका एरिया कितना उसने कवर किया है, ताकि हमें पता चले कि पर्सन जो है उसकी बॉडी में कितना इंफेक्शन कॉज हुआ है। मतलब पहला हो गया क्वालिटी, नेक्स्ट हो गई क्वांटिटी। तो दोनों चीज हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी हैव इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ELISA। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।